जय सिया राम साथियों। कल भगवान की कथा विश्वामित्र जी के पास दोनों राजकुमारों को राजा दशरथ जी ने भेज दिया। वहाँ तक की कथा हो चुकी थी। अब वशिष्ठ जी के गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं वन को। वन में ताड़का मिली, भगवान ने ताड़का का वध कर दिया। इसके आगे की कथा हम सभी लोग राधे श्याम रामायण की सुन रहे हैं, उसी को आगे सुनेंगे। जय सिया राम। अच्छा, भगवान आश्रम पहुंच गए। सुनिए। प्रातः काल मुनि राज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। सुबह अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको। हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों कर हो। जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। और क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्नि सर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने यज्ञ की रक्षा की तो गुरु विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहां दिखलाती थी। जिसे और नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे तो एक निर्जन वन मिला, जहाँ पे पेड़ पौधे एकदम मरुभूमि, जिस पर कोई भी पादप या जंतु नहीं दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार की स्थिति देखकर वो भगवान श्री राम विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका। थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिस जिसके कोहरा है। मुस्कान पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बहसे विश्वामित्र। सुन दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। सारा वृतांत सुनाया। जब रघुवर ने पूछा कि ये शिला क्यों पड़ी है, ऐसी स्थिति इस जंगल की क्यों है, सारा वृतांत विश्वामित्र जी ने सुनाया।
फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह, सबसे उपराम हुई है यह, आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, पद रज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को, छुआ चरण से शिला को, राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। गौतम नारी निहाल। अहिल्या का उद्धार हो गया, अहिल्या प्रकट हुई। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर, पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान, कि वहां बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते, मिथिला विदेश कुंवर पहुंचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ, दोनों ही जनक नगर पहुंचे, दोनों ही जनक नगर पहुंचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य, रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहां जहां पर जाता था, मन जहां जहां पर जाता था, हर्षित हो वही लुभाता था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी। कंगाली जहां ना बसती थी, कंगाली जहां ना बसती थी, ऐसा विदेह की बस्ती थी, ऐसा विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां। किस भांति वहां का वर्णन हो, प्रगति शोभा की खान वहां, प्रगति शोभा की खान वहां। कि जनक राज ने जब सुना, आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ, कि ब्राह्मण दल के साथ। अब राजा जनक जी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का आदर सत्कार कर रहे हैं। अब यहीं कथा का विराम लेते हैं, आगे कथा आगे के भाग में। जय श्री राम साथी।